दोस्तों, एक दौर था जब बड़े बड़े देश भारत को अपनी टेक्नोलॉजी और वेपन्स देने का वादा करने के बाद अपने वादों को तोड़ देते थे। भारतीय वैज्ञानिकों के साथ काम करने में हिचकिचाते थे, लेकिन आज यही देश भारत को अपनी टेक्नोलॉजी बिना मांगे देने को तैयार हैं। साथ ही साथ भारत में अपनी कंपनीज भी लगा रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिकों के साथ काम कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह है भारत की आत्मनिर्भरता का तेजी से विकसित होना। आज शायद ही कोई ऐसा देश है जो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को टक्कर दे पाए। दोस्तों, भारत के हाथ अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है, एक ऐसा तरीका भारतीय वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है जिससे न सिर्फ मिसाइल्स और ज्यादा खतरनाक बनने वाली हैं, बल्कि फाइटर जेट अब आत्मघाती वार करने में पहले से 10 गुना ज्यादा सक्षम हो जाएंगे, जिसके सामने चीन, पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका भी कई मामलों में हैरान परेशान है कि आखिर कैसे भारत के वैज्ञानिकों ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। जापान, रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश अपनी टेक्नोलॉजी से अपनी डिफेंस फोर्स के लिए हथियार बनाते आ रहे हैं, जिस वजह से ये न केवल करोड़ों डॉलर्स इस सेक्टर से कमाते हैं, बल्कि अपनी डिफेंस को मजबूती भी देते हैं। भारत पिछले कई वर्षों से इन्हीं देशों से अपनी डिफेंस के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, टैंक्स खरीदता आ रहा था, लेकिन जब से भारत की DRDO और L&T कंपनी स्वदेशी रूप से हथियार बनाने में लगी है, तब से भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर बन रहा है। इन विदेशी हथियारों के भरोसे अब भारत नहीं बैठने वाला। यहाँ तक कि भारत आज इंसानों को अंतरिक्ष में भी भेजने का ऐलान कर चुका है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास जो पुराने फाइटर जेट हैं और एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने के लिए एक ऐसे एयरक्राफ्ट पर काम करना शुरू हो चुका है जो भारत के दुश्मन देशों की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। और भारत की डिफेंस की इसी बढ़ती ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से टेंशन में आ चुके हैं। आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे भारत के एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स इतने ज्यादा आत्मघाती बनने वाले हैं? उसे जानने से पहले वीडियो को एक लाइक कर हमें अपना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, हाल ही में भारत ने टाटा के साथ मिलकर एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया है जो देखने में नॉर्मल सा लगता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कमाल की है। इसे खास तौर पर डिजास्टर के हालातों में रेस्क्यू करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक बार में कई टन राहत की सामग्री उस जगह पर आसानी से पहुंचाई जा सकेगी जहां दूसरे हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाते। इधर टाटा भारतीय डिफेंस फोर्स के लिए एक से बढ़कर एक हेलीकॉप्टर बनाने में लगा हुआ है, तो उधर महिंद्रा कंपनी ने भारत की डिफेंस को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, पहले DRDO और L&T कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही थी, लेकिन जब महिंद्रा और टाटा एक दूसरे के सामने खड़ी हुई, तो मानो कौन भारत की डिफेंस फोर्स के लिए सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट, वेपन्स बना के देगा, उसकी होड़ सी चल पड़ी। अब दोनों ही शानदार कंपनीज हैं जो अपना बेस्ट ही देती हैं। इसमें चाहे टाटा जीते या फिर महिंद्रा आगे निकले, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा तो इंडियन डिफेंस को ही होने वाला है। दोस्तों, ना केवल टाटा या महिंद्रा, इसके अलावा भी भारत की और कई दिग्गज कंपनीज इंडियन डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। अगर महिंद्रा ग्रुप की बात करें तो महिंद्रा ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, जिसमें महिंद्रा और ब्राजील की कंपनी एम्ब्रायर ने एक साथ टाई अप कर लिया है, जिससे आने वाले वक्त में भारत को इसका जबरदस्त फायदा होने वाला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एरोस्पेस ने भारत की डिफेंस के लिए एक एयरक्राफ्ट बनाने का ऐलान किया है, जिसे महिंद्रा ब्राजील की एम्ब्रायर कंपनी के साथ मिलकर बनाने वाली है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ये एयरक्राफ्ट बनना शुरू होगा तो उसे कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए न केवल भारत में फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, बल्कि इन फैक्ट्रीज के लगने से नए नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
भारत की ही कंपनीज अब भारत को डिफेंस सेक्टर में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। जब से भारत सरकार की ओर से इन प्राइवेट कंपनीज को वेपन से लेकर नई नई टेक्नोलॉजी इजाद करने की मंजूरी दी गई है, तब से इन सभी कंपनीज ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भारत के लिए तेजी से डेवलप किया है और भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए दिन रात इनके वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। महिंद्रा और ब्राजील की एम्ब्रायर दोनों ही कंपनीज एक साथ मिलकर C390 मिलेनियम नाम का एयरक्राफ्ट बनाने की शुरुआत कर रही हैं। दोस्तों, ये एक तरह का मल्टीटास्क मल्टी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है जिसका यूज इंडियन एयरफोर्स तो करेगी ही, साथ ही साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा होगी कि इन्हें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट की सबसे पहली टेस्टिंग ब्राजील में 3 फरवरी 2015 में करी गई थी और साल 2019 में इस विशालकाय एयरक्राफ्ट को पूरी दुनिया के सामने लाया गया था और तब से अब तक 9 C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट बन चुके हैं और इन्हें आज के समय में पुर्तगाल की एयरफोर्स, हंगरी की एयरफोर्स और खुद ब्राजील की एयरफोर्स यूज कर रही है। इस एयरक्राफ्ट को 3 पायलट मिलकर उड़ाते हैं, जिसमें 2 मेन पायलट होते हैं और एक लॉर्ड पायलट शामिल होता है। जब ये विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो इससे भारत की वायुसेना का एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा एक्सपेंड होगा, क्योंकि ये एक बार में ही काफी सारा सामान ले जा सकता है। C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट की लेंथ 115.5 फीट है, हाइट 38.1 फीट और इसका विंग स्पैन 115 फीट का है। इस विमान में 23,000 लीटर तेल आ सकता है, जो इसे एक बार में ही 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करने की ताकत देता है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट 988 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और 36,000 की हाइट तक ये विमान उड़ान भर सकता है। इसकी बॉडी खास तरह के मटेरियल से बनाई गई है जिस पर दुश्मन के हमलों का असर ना के बराबर होता है और इतनी सारी खासियत वाले एयरक्राफ्ट का भारतीय वायुसेना में शामिल होना एक गर्व की बात है। अब महिंद्रा के पास इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जो दूसरी कंपनी है एम्ब्रायर, जो ब्राजील की है, उसे इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाने के मामले में महारत हासिल है और पहले भी एम्ब्रायर इस तरह के कई विमान बना चुकी है और अब यही कंपनी भारत की महिंद्रा एरोस्पेस को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, जिसके बाद महिंद्रा एरोस्पेस के वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एम्ब्रायर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट बनाने का काम करेंगे। भारत सरकार अब हर उस चीज को भारत में ही बनाने पर जोर दे रही है जिन्हें पहले हमें विदेशों से खरीदना पड़ता था। इसीलिए जो प्राइवेट कंपनीज डिफेंस सेक्टर में आ रही हैं, सरकार उन्हें छूट भी दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज भारत में ही रहकर भारत के लिए नई नई चीजें बनाएं, खास तौर पर डिफेंस में। अभी भारत यहीं नहीं रुकने वाला, जल्द ही भारत दुश्मन पर समंदर से भी टारगेट कर सकेगा। इसके लिए भी शायद मार्च में ईस्ट कोस्ट पर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी SLCM की टेस्टिंग करी जा सकती है। दोस्तों, ये मिसाइल अपनी लॉन्च साइट से 500 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकती है और इस सिस्टम को भी भारतीय कंपनी DRDO ने डेवलप किया है। इस तरह की मिसाइल्स और सबमरीन से भारत की नौसेना की ताकत में इजाफा होगा और भारत समंदर में भी दुश्मन को भागने पर मजबूर कर सकेगा। इन्हें प्रोजेक्ट 5 के तहत बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में क्रूज मिसाइल, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज जैसी कई तरह की मिसाइल्स को बनाया जा रहा है, जिससे भारत की डिफेंस में वेपन्स की संख्या भी बढ़ेगी, साथ ही साथ ताकत भी दोगुना हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।